Hello students, I Shweta Jaswal. I am your pharmacy tutor. Today I am going to start a topic on controlled drug delivery system. This topic come under B Pharm 7th semester novel drug delivery system code BP704T. I have splitted this topic in multiple parts and today is first part of this topic. Let's start today's topic. In today's session, I am going to cover introduction part, what is controlled drug delivery system, then what are the overall process which includes or which contains CDDS. Then next, what are the terminology associated with CDDS. Next, difference between controlled release and sustained release. Then, what is rationale behind the CDDS. And last, what is advantages and disadvantages for CDDS. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी है क्या? ओके, एट फर्स्ट हम जानेंगे कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी होता क्या है. तो विच एग्जिबिट्स कंट्रोल ऑन ड्रग रिलीज इज कॉल्ड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी. मतलब ऐसा डिलीवरी सिस्टम जिसका कंट्रोल किस पे हो, ड्रग के रिलीज पे कंट्रोल हो, उसको कहते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी. देन नेक्स्ट आता है ड्रग डिलीवरी. ओके, ड्रग डिलीवरी का मतलब है ऐसा सिस्टम और ऐसा डिवाइस और फॉर्मुलेशन विच कंटेन्स द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और थेरेप्यूटिक कंपाउंड. ओके, विच मीन्स ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होना चाहिए. ये कोई डिवाइस हो सकता है, ये कोई फॉर्मुलेशन हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइपोसोम, माइक्रोस्फीयर, नैनो पार्टिकल एटसेट्रा. नाउ अब क्या पूरा डिफिनेशन बनता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. दैट मीन्स a formulation or device, okay, which enable the introduction of a therapeutic substance in a body which improve its efficacy and safety, okay, by controlling the rate, time and place of the release of drug in the body. Okay, which means what is controlled drug delivery system? ऐसा formulation या ऐसा डिवाइस जो कि थेरेप्यूटिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इम्प्रूवमेंट इट्स एफिकेसी और सेफ्टी बाय कंट्रोलिंग इट्स रेट. ओके, क्योंकि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या कर रहा है, ड्रग को मेंटेन करके रख रहा है ब्लड में. दैट मीन्स विच कंट्रोलिंग इट्स रेट, टाइम और ऑल्सो प्लेस. ओके, ऑल्सो प्लेस ऑफ रिलीज. तो कोई दूसरा डेफिनेशन बोले जो इजी है, दैट मीन्स क्या है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, द सिस्टम विच डिलीवर द ड्रग एट ए प्री डिटरमाइंड रेट और locally or systemically for a specific period of time. Okay, mainly controlled drug delivery system ड्रग लेवल को मेंटेन करके रखता है एक डिजायर्ड रेंज में. तो एक अच्छा ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक अच्छा ड्रग डिलीवरी सिस्टम इनर्ट होना चाहिए, बायोकॉम्पेटिबल होना चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट के साथ, एडवर्स रिएक्शन नहीं आना चाहिए और ऐसा फॉर्मुलेशन जिसमें हाई ड्रग लोडिंग हो सके. ओके, प्लस सेफ रिलीज होना चाहिए, सिंपल टू एडमिनिस्टर होना चाहिए और इजीली हम इसको रिमूव कर सकें. ओके, तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए. तो ओवरऑल क्या गोल है, आखिर कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम का क्या गोल है, परफेक्ट डिलीवरी प्रोफाइल को अचीव कर सके. जिसमें परफेक्ट डिलीवरी प्रोफाइल का मतलब है जहाँ पे अपनी बॉडी में ड्रग के लेवल को मेंटेन कर सके फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, then the overall process which includes in controlled drug delivery system is first
एट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेरेपेटिक कंपाउंड, दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी थेरेपेटिक कंपाउंड का एडमिनिस्टर करेंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइपोसोम, माइक्रोस्फेयर, नैनो पार्टिकल एटसेट्रा। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जैसे हमने उस फॉर्मुलेशन को एडमिनिस्टर किया पेशेंट के अंदर, अब वहाँ से वो फॉर्मुलेशन से क्या होगा, रिलीज होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। ओके, दैट मीन्स सेकेंड प्रोसेस इज रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ओके, आफ्टर रिलीज के बाद क्या होगा, अब जहाँ पे रिलीज हुआ है उसके बाद उसको जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन पे जहाँ पे काम करना है वहाँ तक उसे पहुँचना है। दैट मीन्स थर्ड प्रोसेस इज व्हाट, थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू द साइट ऑफ एक्शन। ओके, these all three process is included in the controlled drug delivery system. Now next terminology which is also associated with the controlled drug delivery system. At first, what is modified release dosage form? Modified means हमने किसी डोजेस फॉर्म को मॉडिफाइड किया है। डैट मीन्स ऐसा मैकेनिज़्म जहाँ पे ड्रग को डिलीवर किया जाता है विद ए डिले एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जब क्या करते हैं मॉडिफाइड रिलीज में, हम ड्रग को डिले डिलीवर कराते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। डिले मीन्स क्या हो गया, हमने क्या किया, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रिलीज़ कराया ड्रग को, हम कह सकते हैं इसको मॉडिफाइड रिलीज। इट इज़ आल्सो नोन एज ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वी कैन सी डैट हमने डिले किया है रिलीज़ को, है ना, डिले किया है हमने रिलीज डोजेस को, तो हम बोल सकते हैं आइदर इट इज़ ए डिले रिलीज डोजेस और एक्सटेंडेड रिलीज, क्योंकि हमने डिले किया है तो एक्सटेंड हो गया पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंड हो गया है तो आइदर एक्सटेंड, तो डैट मीन्स मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म है जिसमें ड्रग की डिलीवरी को हम डिले कराते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिले रिलीज, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग पीरियड फॉर ए स्पेसिफिक टारगेट इन द बॉडी। अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट पे हम रिलीज़ करा रहे हैं तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये टारगेटेड रिलीज डोजेस फॉर्म को बताता है। देन एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म, इट इज़ ए आइदर टू टाइप्स। ओके, इट इज़ आइदर सस्टेन रिलीज और आइदर कंट्रोल रिलीज। ओके, व्हाट इज सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म? Mainly sustained release dosage form which releases the drug over a sustained period. Okay, sustained period, that means sustained release ऐसा डोजेस फॉर्म है, ऐसा रिलीज सिस्टम है जहाँ पे ड्रग को रिलीज़ कराते हैं सस्टेन पीरियड के लिए। बट वन पॉइंट उसमें क्या होता है, ड्रग को कभी भी कांस्टेंट रेट के साथ रिलीज़ नहीं कराते हैं, बट कंट्रोल रिलीज़ में क्या करते हैं, ड्रग को रिलीज़ तो कराते हैं सस्टेन पीरियड के लिए, बट यहाँ पे जो ड्रग रिलीज़ होता है नियरली वो कांस्टेंट रेट से रिलीज़ होता है। अगर यहाँ पे ड्रग सबसे पहले 0 डिग्री पे रिलीज़ हो रहा है, 0 डिग्री ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो वो 0 ऑर्डर रिलीज़ को ही फॉलो करते रहेगा लास्ट तक। बट सस्टेन रिलीज़ में अगर वो सस्टेन रिलीज़ एट फर्स्ट 0 फर्स्ट ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट रेट से ही चलेगा, हो सकता है वो आइदर फर्स्ट में चेंज हो जाए, सेकेंड में चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स सस्टेन रिलीज में क्या हो गया, सस्टेन रिलीज विच अलाउ द डिलीवरी ऑफ ए ड्रग एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट ड्रग कंसंट्रेशन for a specific period of time with minimum side effects. Okay, that means what advantages of sustained release dosage form is what, it decreases or it reduces the side effects. Okay, and prolonged release dosage form which releases the active ingredients slowly, okay, and work for a longer time. जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है, जो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे ड्रग के रिलीज़ को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, डेट मीन हमने डिले कराया। अगर हम डिले करा रहे हैं तो क्या हो गया, रिलीज़ प्रोफाइल प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो गया है। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब रिलीज़ प्रोफाइल हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस फॉर्मुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई फॉर्मुलेशन को एक्सटेंडेड टाइम के लिए यूज़ किया है, डेट मीन्स वहाँ पे हमें नेक्स्ट डोजेस की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हम लेट से दे सकते हैं। डेट मीन्स frequency of doses
जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गई है इन प्रोलॉन्ग रिलीज में. नाउ टारगेटेड ड्रग रिलीज, टारगेटेड दैट मीन्स टारगेट फॉर ए स्पेसिफिक location. Okay, the system which deliver the drug at a specific location or specific site. Okay, no any drug goes to a non-target sites here. Okay, now next difference between controlled release and sustained release. सबसे पहले कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज में क्या डिफरेंस है. एट फर्स्ट कंट्रोल रिलीज में आया आप लोगों को, कंट्रोल रिलीज में ड्रग को डिलीवर करते हैं एट ए प्री डिटरमाइंड रेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. उसी तरह सस्टेन रिलीज में भी डोजेस फॉर्म को क्या करते हैं, ड्रग को रिलीज करते हैं और डिलीवर करते हैं फिर प्री डिटरमाइंड रेट से फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. बट सस्टेन रिलीज में क्या होता है, यहाँ पे जो इनिशियल डोज होती है वो उसकी डोज जो होती है रिलीज जो होगी वो इमीडिएट रिलीज होती है, एंड जो नेक्स्ट डोज जो होती है मेंटेनेंस डोज वो धीरे धीरे स्लोली रिलीज होती है. ओके, बट कंट्रोल रिलीज में क्या है, सारी के सारे डोज एक बार में ही धीरे धीरे करके रिलीज होते रहती है. बट सस्टेन में इनिशियल डोज फास्ट रिलीज होगी एंड देन मेंटेनेंस डोज धीरे धीरे रिलीज होती है. फर्स्ट डिफरेंस. देन सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया कि डिलीवर द ड्रग एट कांस्टेंट रेट, बट इन सस्टेन रिलीज it's not deliver the drug at constant rate. Okay, then third difference is control release is perfectly follow the zero order release. That means it maintain the drug level at constant rate, but in sustained release it doesn't follow or it doesn't deliver the drug at constant rate. That means it doesn't follow the zero order release. In spite of it follows first order release. Okay, this is all the difference between controlled release and sustained release. Now rationally behind the controlled drug delivery system. Okay, what is the need for the designing this type of system? Okay, why we are design controlled drug delivery system, what is the need behind the CDDS? Okay, before going in depth, at first we understand the conventional dosage form. Okay, आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्लाइड में आपको कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की ड्रग रिलीज प्रोफाइल दिखा रहे हैं. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि थेरेपेटिक इफेक्ट अगर ड्रग का शो करना हो तो उसके लिए हमें MEC लेवल को अचीव करना ज़रूरी होता है. ओके, एट फर्स्ट आप देख रहे होंगे नीचे वाला लेवल क्या दिखा रहा है, MAC को दिखा रहा है. MEC मतलब क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. ओके, minimum effective concentration means it is defined as the minimum concentration of drug in plasma required to produce the therapeutic effect. Okay, and next is MSC. What is MSC? It is called minimum toxic concentration, means the concentration of drug above the plasma shows adverse or unwanted effect. Okay, if the drug above the MSC, okay, it is called toxic level. If the okay, तो जब हम ड्रग लेते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में तो ये ज़रूरी होता है कि वो MEC लेवल को पास करे, क्योंकि MEC लेवल क्या है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मीन्स ये इफेक्टिव मिनिमम लेवल MEC का रिक्वायर्ड है. इतना यहाँ तक जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए ड्रग की अगर थेरेपेटिक एक्शन को शो करानी है. ठीक, यहाँ तक हमने ड्रग लिया और MEC तक नहीं गया तो क्या होगा, फेल्योर. ओके, सब थेरेपेटिक लेवल होगा. ओके, तो अगर MEC लेवल पार कर जा रहा है तभी जाके कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से क्या होगा, थेरेपेटिक एक्शन शो होगी. ओके, जैसे ही हमने डोजेस फॉर्म लिया सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन फेज बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया है और ज़्यादा Cmax लेवल पे पहुंच गया है. Cmax का मतलब क्या है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ रीचेज एट द पीक इज कॉल्ड Cmax. ओके, तो यहाँ पे क्या आपने देख रहे हैं कि पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुँच चुका है. ठीक है, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या होता है कि हमें रिपीटेड डोज रिक्वायर्ड होती है. क्यों रिपीटेड डोज रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं Cmax के पहुंचने के बाद जो Cmax है वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट दोनों इक्वल हो जाते हैं. जैसे जैसे Cmax से ड्रग धीरे धीरे क्या होता है
डिक्रीज़ होता है, डैट मीन्स कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन फेज़ हाई हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन उस फेज़ से स्टार्ट होने लगता है और धीरे धीरे एलिमिनेशन फेज़ डोमिनेंट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन फेज़ कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन फेज़ कम हो रहा है और एलिमिनेशन फेज़ बढ़ रहा है। डैट मीन्स ब्लड में ड्रग कंसनट्रेशन अब धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है। डिक्रीज़ होते होते अब कहाँ पहुँच गया, ये MEC लेवल से भी नीचे आते जा रहा है। हमें क्या पता है कि हमें थेरेपेटिक लेवल अगर ड्रग का चाहिए तो MEC लेवल तक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन चाहिए कि ड्रग वहाँ तक जाए। पर जैसे ही एलिमिनेशन रेट और एलिमिनेशन फेज़ डोमिनेंट होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन फेज़ डिक्रीज़ होते होते सब थेरेपेटिक लेवल पे पहुँच जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो हमें कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही MEC लेवल पे आया, मतलब जैसे ही एलिमिनेशन फेज़ डिक्रीज़ होते होते MEC लेवल तक पहुंच जा रहा है, वहाँ पे हमें फिर रिपीटेड डोज रिक्वायर्ड होती है ताकि फिर से हम क्या हो सके, फिर से हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन मिल सके और थेरेपेटिक एक्शन हमें ड्रग का मिल सके। तो नेक्स्ट डोजिंग इस तरीके से होती है। ओके, आप देख पा रहे होंगे MEC लेवल पे आते ही नेक्स्ट डोजिंग दिया गया और फिर ये ऊपर पीक कंसंट्रेशन को फॉलो की। जैसे ये फिर एब्जॉर्प्शन फेज़ कम होता गया MEC लेवल से नीचे आया, फिर हमने थर्ड डोज दिया। ओके, फिर ये पीक लेवल को पार की। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें रिपीटेड डोज रिक्वायर्ड होती है कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में। और हम देख सकते हैं कि कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार हम डोजिंग दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो रही है, डोजिंग देने से मैक्सिमम और मिनिमम में क्या हो रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। मैक्सिमम मतलब ऊपर पीक लेवल एंड मिनिमम मतलब नीचे जब सब थेरेपेटिक लेवल पे हमारा पीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें हमें फ्लक्चुएशन दिख रहा है ड्रग लेवल में। ओके, नेक्स्ट रैशनली और नेक्स्ट क्या रीज़न है CDDS बनाने का, जो डोजिंग इंटरवल होता है वो शॉर्टर होना चाहिए दैन द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। ओके, एंड शॉर्टर अगर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ड्रग है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमें देखने को मिली तो हमें लगा कि हमें क्यों ना ड्रग की साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग को डिलीवर करें जो कि लार्जर थेरेपेटिक एक्शन दे सके। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ CDDS में ऑलरेडी थी और CDDS इस चीज़ों को क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर रही थी। तो इसीलिए जो CDDS जो हमने बनाया मेनली वो टू ऑप्टिमाइज द बायोफार्मास्यूटिक्स, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of a drug in such a way that it decreases the reduction in side effects. Okay, it also control the disease condition or it also deliver the smallest quantity of drug which provide the maximum therapeutic action. ओके, एंड इट ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय मोस्ट सुटेबल रूट। हमने क्या देखा, ये सारे फैक्टर्स को जस्टिफाई कर रहा है तो इसलिए CDDS को बनाया गया। तो इट इज़ द नीड ऑफ डिज़ाइनिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, now next is what is advantages of the CDDS. Yes, at first reduction in frequency of drug administration. अगर हम कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म ले रहे थे तो हमने देखा कि हमें बार बार क्या लेना पड़ रहा है, ड्रग को, और उसकी डोजेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। बट अगर हम CDDS ड्रग ले रहे हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कम हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ड्रग लेवल को नीचे सब थेरेपेटिक लेवल को आने ही नहीं दे रहे हैं और उनको कांस्टेंट रेट से मेंटेन करके रख रहे हैं। दूसरा, इससे क्या हो रहा है, पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर हम बार बार ड्रग नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या होगी, पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होती है। दूसरा, ड्रग लेवल फ्लक्चुएशन इन ब्लड जो हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जा रहा है। ड्रग लेवल फ्लक्चुएशन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली, सबसे ज़्यादा हमें कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में मिली, पर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कोई भी ड्रग लेवल फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, टोटल ड्रग यूजेज भी जो हो रहे हैं उसका भी रिडक्शन हो गया, मतलब
अगर हम कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें 4 से 5 बार ड्रग खानी पड़ रही थी, बट अगर CDDS में क्या हो रही है, जो ड्रग की यूजेस है वो कम है, हमें मैक्सिमम 2 टाइम ड्रग खाने पड़े। डैट मीन्स यहाँ ऑफ यूजेस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट, जो रिडक्शन हो गई इन ड्रग एक्यूमुलेशन, ओके, विथ क्रॉनिक थेरेपी। अगर कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप कोई कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्योंकि बार बार आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या हो रही है, डोजेस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जिस वजह से ड्रग एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। बट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में अगर आप क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र भी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी ड्रग एक्यूमुलेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम ड्रग को ले रहे हैं। उसके बाद ड्रग टॉक्सिसिटी में भी रिड्यूस हो जाती है, आइदर लोकली और सिस्टमिकली, एंड बायोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, ओके, एंड इकोनॉमिकल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट को भी बहुत ईजी होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द पेशेंट कंप्लायंस इज ऑल्सो इम्प्रूव बाय द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Disadvantages of the controlled drug delivery system. At first, drug action delay. Here the drug action delay, because यहाँ पे ड्रग जो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, जिस वजह से क्या होती है, ड्रग की एक्शन डिले होती है। दूसरा, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है डोज डंपिंग की इन केस ऑफ पुअर फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी। इफ़ कोई पुअर फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी हमने अपनाया, जैसे एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए पैलेट्स बनाया है और पैलेट्स बना के हम कैप्सूल में फिल कर रहे हैं, तो कैप्सूल्स को ईजिली डोज डंपिंग किया जा सकता है। डोज डंपिंग विच मीन्स कि हम उसमें डोजेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डोज को चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ GI डोज रेजिस्टेंस टाइम अल्सो इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रग बहुत लंबे टाइम तक क्या हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में रह रही है, जिसकी वजह से क्या होती है, GI रेजिस्टेंस टाइम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, यूनिट डोज कॉस्ट जो होती है हायर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड डोज, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एफर्ट्स लेबर इफेक्ट जाता है, इसलिए यूनिट डोज कॉस्ट हायर होती है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। नॉट ऑल द प्रिस्क्रिप्शन आर एप्रोप्रिएट फॉर ER डोजेस फॉर्मुलेशन। डैट मीन्स बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ER डोजेस फॉर्मुलेशन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, तो हमें वो देख के हमें कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म को हमें CDDS में चेंज करना होता है। आई होप आपको आज की पूरी सेशन समझ में आया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एट फर्स्ट, कंट्रोल मीन्स क्या है, जो कि ड्रग को डिलीवर करता है एट कंट्रोल रेट से। देन हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, विच मीन्स इट इज़ डिवाइस और फॉर्मुलेशन विच डिलीवर द ड्रग। देन आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया, देन हमने इस डेफिनेशन देखा ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। आफ्टर दैट द ओवरऑल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ therapeutic substance, then release, then the transport. After that, what is rationale behind the CDDS, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। After that, what is difference between control release and sustained release, then what is advantages and disadvantages of the control delivery system. So thank you.